Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do the revision of chapter number 4 in geography and the name of the chapter is agriculture. तो बच्चों आज इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू शेयर द थॉट एंड द थॉट ऑफ द डे इज इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न देन नो वन कैन हेल्प यू. इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न देन नो वन कैन स्टॉप यू. इसका मतलब कि अगर आपकी पढ़ने की ही कुछ सीखने की ही इच्छा नहीं है, जब तक आपकी इच्छा ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता. और अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये काम तो सीखना ही है, ये काम तो करना ही है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता. इसका मतलब है कि सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करता है. अगर कोई काम करते हैं और आप बिना इच्छा शक्ति के कर रहे हैं तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज नहीं सीखी जा सकती उस चीज को. लेकिन अगर आपने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया है कि भाई मुझे तो ये काम सीखना ही है, मुझे तो इस काम को करना ही है, सीखना ही है, तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता. तो इसीलिए बच्चों जो भी काम करते हैं अपनी इच्छा से करिए, अपने पूरे मन से करिए, क्योंकि बिना मन से किया गया काम कभी भी सक्सेस की ओर नहीं ले जाता. सो ऑल दी स्टूडेंट्स नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. देखिए बच्चों इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है आप लोग के लिए. एग्रीकल्चर वर्ड आपने पहले भी कई बार सुना होगा. इस वर्ड को, इस वर्ड का मतलब होता है कृषि. इस वर्ड का मतलब होता है कृषि करना. तो कृषि भारत में कितनी की जाती है आप लोग को पता ही है. जो विलेज है वो यहाँ का एपिसेंटर है, यहाँ की मेन सेंटर पॉइंट है. गांव को स्वर्ग कहा जाता है, गांव को इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है. तो ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है, कृषि की जाती है. लेकिन आजकल शहरों में भी कई जगह ऐसा देखा जाता है जहाँ पर लोग कृषि को अपना ऑक्यूपेशन मानकर सर्वाइव किए हुए हैं. तो बच्चों देखिए कृषि के बारे में जानने से पहले, विस्तार में जानने से पहले इस वर्ड को जान लिया जाए कि भाई ये वर्ड होता क्या है. तो देखिए अगर ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें कि एग्रीकल्चर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखो द वर्ड एग्रीकल्चर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा. यानी जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. और कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है? एग्रीकल्चरा. इस वर्ड से लिया गया है. और एग्रीकल्चरा भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एगर और कल्चरा. एगर का मतलब होता है खेत, एगर का मतलब होता है खेत, और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन. तो इसीलिए खेत में कल्टीवेशन करना, फील्ड में कल्टीवेशन करना, उसे कहा जाता है एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा से मिलकर बना है. और एग्रीकल्चरा भी दो वर्ड से बना है, एगर और कल्चरा. एगर का मतलब होता है फील्ड, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन. इसका मतलब है कि फील्ड में कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है. तो बच्चों देखिए एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी होती है. हमें ये लगता है कि बस फसल वगैरह जो भी उगा रहा है, जिसने भी फसलें उगाई हैं वही खेती कर रहा है. तो देखिए एग्रीकल्चर के अंतर्गत तीन एक्टिविटीज आती है. कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? एक तो ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर कोई अनाज उगा रहा है, क्रॉप्स उगा रहा है, तो इसका मतलब है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है. ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल, अगर कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल ग्रो करता है तो इसका मतलब है वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है. और थर्ड है रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी पशु पक्षियों को पालना, जानवरों को पालना. ये भी क्या है? ये भी एक तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही है. तो देखिए बच्चों एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज होती हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज होती है वो तीन लेवल पर होती है. कौन कौन से लेवल पर होती है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और थर्ड टेरिटरी एक्टिविटी. तो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? देखो प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत होता है कि फसलों को उगाना. जो भी फसलें उगाई जाती हैं, जो भी हम ग्रो करते हैं, चाहे वो फिर क्रॉप्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्लावर्स हो, या जो पशु पक्षी को पालना है, ये सब कुछ प्राइमरी एक्टिविटी है. कौन सी एक्टिविटी है? ये प्राइमरी एक्टिविटी है. सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? देखो मान लीजिए हमने पशु पाल रखे हैं, जानवरों को पालते हैं. तो अगर आपने जो गाय भैंस जो भी पालते हैं, आप उनसे क्या करते हैं? उनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है. तो उनके दूध का यूज करके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में उनका यूज करते हैं, इस दूध का यूज करते हैं. अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं. जैसे दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं. तो जो दूसरी बहुत सारी जो चीजें हम बनाते हैं वो है एक तरह की सेकेंडरी एक्टिविटी.
और टेरिटरी एक्टिविटी क्या होती है, जब वो चीजें बन गई, जैसे मान लीजिए गाय के दूध से या भैंस के दूध से हमने पनीर बना दिया, उस पनीर को, वो जो पनीर बना है वो है सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। फिर उस पनीर को अगर हम बेचने के लिए बाजार में लेके जाते हैं, हम उस पनीर को बेचते हैं, तो ये भी एक तरह का व्यापार हुआ। तो ये जो व्यापार करना है वो है टेरिटरी एक्टिविटी। एक और एग्जांपल बताती हूँ बच्चों, जैसे मान लीजिए हम कॉटन की खेती कर रहे हैं, तो कॉटन की जो खेती करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी हुई, वो है प्राइमरी एक्टिविटी। अब इस कॉटन से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, कॉटन के कई सारे कपड़े बनाए जाते हैं, शर्ट बनाई जाती है। तो कॉटन का जो हम दूसरी चीजों में जो यूज कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी कपड़े बना रहे हैं इसके, तो वो है सेकेंडरी एक्टिविटी। कॉटन का दूसरी चीजों में यूज करना, कॉटन का यूज करके कुछ और बनाना, ठीक है, वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर मान लीजिए हमने कॉटन का यूज करके शर्ट बना दिया, तो शर्ट बनाना तो हुआ सेकेंडरी एक्टिविटी। अब इस शर्ट को हम मार्केट तक ले जाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, मार्केट में ये जो शर्ट है वो बेची जाती है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आता है टेरिटरी एक्टिविटी में। तो इस तरह से बच्चों एग्रीकल्चर की ये 3 एक्टिविटीज होती हैं। इस वर्ड को, एग्रीकल्चर को हम और भी डीपली जानेंगे। बट ऑल दी स्टूडेंट्स, बाय डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर प्रॉपरली। हम और भी ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहा जा रहा है हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो देखिए, कोई भी पर्सन अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो करता है, इसका मतलब वो हॉर्टिकल्चर कर रहा है। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो देखिए, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर जूट को उसकी इंपॉर्टेंस के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, यानी कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफी का कौन सा है, कौन सा कंट्री है, तो वो है ब्राजील। कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है। तो देखिए, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। प्राइमरी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, किसी भी चीज के ग्रोइंग से रिलेटेड होती है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसमें ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स इंक्लूड है, ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। तो देखिए, आई एम अगेन रिपीटिंग द आंसर, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग द आंसर। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसके अंतर्गत फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है, साथ ही साथ जो जानवर हैं उन्हें पाला जाता है। तो बच्चों, एग्रीकल्चर में रियरिंग लाइवस्टॉक भी आता है, जानवरों को रखना और उन्हें पालना, ये भी एक तरह का एग्रीकल्चर ही है। So all these students, I am again repeating all these question and answers. Horticulture means growing fruits and vegetables. Golden fiber refers to jute. Leading producers of coffee, Brazil. Question number next is, what is agriculture? Agriculture is a primary activity that includes growing crops, vegetables, fruits, flowers and rearing livestock. So all these friends, now our next question is, name the factors influencing agriculture. हमें बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो फैक्टर्स होंगे तो एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छे फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे, तो एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी, और अगर फैक्टर्स पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे, तो फिर वो जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छी तरह से नहीं होगी। तो देखिए, वो जो फैक्टर्स हैं वो है सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है बच्चों, जो उस जगह की जो भौगोलिक विशेषता है, वहाँ पर नदियाँ, पहाड़ जो भी बने हुए होते हैं, लैंडफॉर्म कैसा है, तो इसे टोपोग्राफी कहा जाता है। तो किसी भी जगह की सॉइल जो है, क्लाइमेट यानी जलवायु, टोपोग्राफी और पॉपुलेशन, ये जो चारों फैक्टर्स हैं, सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, तो सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड पॉपुलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के डिसएडवांटेज हमें बताना है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है ये हमने चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था जब हमने चैप्टर रीड किया था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक ऐसी एग्रीकल्चर होती है जिसमें क्या होता है मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर जो भी पेड़ पौधे जो भी बने हुए होते हैं उन्हें जला दिया जाता है और उसे जलाकर जो राख बच जाती है उस राख को मिट्टी में छिड़का जाता है। मिट्टी में छिड़कने के बाद वहाँ पर कुछ सालों तक खेती की जाती है और जब कुछ सालों बाद जब वहाँ पर जो मिट्टी है जो सॉइल है जब वो अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो लोग उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाते हैं और किसी और जगह पर जाकर फिर दोबारा से यही प्रोसेस करते हैं। वहाँ पर जंगलों को साफ करते हैं, पेड़ पौधों को जलाते हैं और जलाने के बाद जो उनकी राख है उसे मिट्टी में छिड़कते हैं। कुछ समय तक कुछ सालों तक वहाँ पर खेती करते हैं और जब मिट्टी का उपजाऊपन लॉस हो जाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, तो उसके बाद वो वहाँ से भी फिर किसी और जगह चले जाते हैं। तो इसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, कल्टीवेशन शिफ्ट होता रहता है और इसी कारण इस प्रोसेस को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस है, नंबर फर्स्ट है लीड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया जंगलों को साफ किया जाता है, पेड़ पौधों को जलाया जाता है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। सेकेंड है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ पर्टिकुलर लैंड। तो देखिए जो पर्टिकुलर जो जगह है जो लैंड है जब वहाँ पर पेड़ पौधों को जला दिया जाएगा, पेड़ पौधों को जलाने के बाद वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लीड्स टू सॉइल इरोजन। इसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जब वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जो उस पर्टिकुलर एरिया के सारे पेड़ पौधों को खत्म कर वहाँ पर जला दिया जाएगा, तो उसके बाद सॉइल इरोजन होता है। जिस सॉइल इरोजन का मतलब आप लोग को पता होगा, जब मिट्टी के पार्टिकल्स एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो इसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है, सॉइल इरोजन होता है और बर्निंग ऑफ ट्रीज कोजेज एयर पॉल्यूशन। और जब इस प्रोसेस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रोसेस में जब पेड़ों को जलाया जाता है तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग दीज क्वेश्चन आंसर्स। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो आंसर है सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो नंबर ए लीड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नंबर बी लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ पर्टिकुलर लैंड, नंबर सी लीड्स टू सॉइल इरोजन और नंबर डी बर्निंग ऑफ ट्रीज कोजेज एयर पॉल्यूशन। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। हमने आज इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। आपको आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद किसी भी आंसर में कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एनी टाइम। सो टिल देन ऑल स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।